हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू प्लेनेट 4। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना के साथ बड़ी बैठक के बाद साफ संकेत दे दिए हैं। सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है और किसी भी वक्त जवाब देने का आदेश जारी हो सकता है। माना जा रहा है कि आज रात या कल रात भारत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर बहुत बड़ी स्ट्राइक कर सकता है और यही वजह है कि पाकिस्तान ने अपने सारे रडार और लड़ाकू विमानों को अलर्ट मोड में डाल दिया है। अब पूरा भारत देखना चाहता है कि इस हाई टेंशन माहौल में ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया जाएगा। पुलवामा के बाद जब भारत ने एयर स्ट्राइक की थी तब पूरी दुनिया दहल गई थी और हमारे वीर पायलट अभिनंदन वर्धमान दुश्मन के मुंह से सुरक्षित वापस लौटे थे। लेकिन इस बार लड़ाई और बड़ी होगी। देश का हर बच्चा चाहता है कि पाकिस्तान को धूल चटाई जाए और इस बार 28 की जगह 26,000 आतंकवादियों को मारा जाए। अब सिर्फ जंगलों में सर्च ऑपरेशन से काम नहीं चलेगा। अब जरूरत है बड़े हथियारों के इस्तेमाल की। एक ऐसा हमला जिसने पाकिस्तान का कम से कम एक शहर तबाह कर दिया जाए। भारत को अब इजराइल से सीखना होगा। इजराइल ने कैसे हमास की पूरी कमान को तबाह कर दिया। न कोई नेता बचा, न कोई कमांडर। वही हाल हिजबुल्लाह का भी किया गया। और सोचने वाली बात यह है कि प्रदर्शन, अर्थव्यवस्था और सैन्य ताकत के मामले में इजराइल भारत से बहुत पीछे है। तो फिर भारत जैसे शक्ति संपन्न देश को पाकिस्तान जैसे पिटे हुए देश को जवाब देने में इतना इंतजार क्यों करना चाहिए। अब वक्त है कि भारत एक ऐसी स्ट्राइक करे जिसे देखकर आतंक का नाम लेने वाला भी कांप जाए। दिल्ली में रक्षा मंत्रालय में हड़कंप मच गया। राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और नौसेना प्रमुख दिनेश त्रिपाठी के साथ आपात। यह बैठक 3 घंटे चली। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर गहन चर्चा हुई। सिंह ने सुरक्षा बलों को हाई कॉम्बैट अलर्ट पर रहने और आतंकरोधी अभियानों को तेज करने का आदेश दिया। बैसरन घाटी के आसपास सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई। एयाकुथास में जुट गई। बुधवार शाम 6 बजे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होगी जिसमें बड़े फैसले लिए जाएंगे। माना जा रहा है कि पीएम मोदी और टॉप सुरक्षा एजेंसियों की बैठक में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की योजना तैयार हो चुकी है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना सऊदी दौरा बीच में छोड़ दिया और तुरंत भारत लौट आए। संकेत साफ है, अब वक्त आ गया है जब पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाएगा जिसे वो पीढ़ियों तक न भूले। इस बार का बदला बालाकोट एयर स्ट्राइक से भी ज्यादा खतरनाक और विस्फोटक हो सकता है। वजह बिल्कुल साफ है। अगर हम कश्मीर को बार बार आतंक के धब्बे से बचाना चाहते हैं तो अब वक्त आ गया है कि हम आतंक की जड़ तक जाएं। सिर्फ आतंकी नहीं बल्कि उनके ठिकानों की जमीन तक पर कब्जा किया जाए। जिस इलाके से आतंक की जड़ें उठती हैं, जहां से प्लानिंग होती है, जहां से वीडियो वायरल होते हैं, अब उन्हीं ठिकानों पर तिरंगा फहराना होगा। कश्मीर को साफ करना है तो अब नियंत्रण रेखा पार करनी ही होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुस्से में कहा कि यह कायराना कृत्य है। उन्होंने वादा किया कि हमलावरों और उनके पीछे के आकाओं को जल्द बेनकाब किया जाएगा। सिंह ने कहा कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति है। दोषियों को कड़ा जवाब मिलेगा। खुफिया सूत्रों का दावा है कि हमले का मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ है जो पाकिस्तान में बैठा है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल सैयद आसिम मुनीर के भड़काऊ भाषण को हमले से जोड़ा जा रहा है। उनके बयान के ठीक 1 हफ्ते बाद यह हमला हुआ। दुनिया भर में पाकिस्तान की साजिश की चर्चा हो रही है। जिस तरह इजराइल ने हमास के चीफ यहिया सिनवार को उसके ही घर में घुसकर मार गिराया, अब भारत को भी वही रास्ता अपनाना होगा। आतंकी हमले का बदला सिर्फ बॉर्डर के इस पार रहकर नहीं लिया जा सकता। अब वक्त आ गया है कि हम भी उसी अंदाज में जवाब दें। दुश्मन की जमीन पर उसकी छाती पर वार करके जो आतंकी इस हमले के पीछे है उसे अब जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। उसके घर में घुसकर, उसकी गली में, उसकी बंकर में जाकर उसे खत्म करना होगा। तभी पूरी दुनिया समझेगी कि भारत सिर्फ सहता नहीं, मौका आने पर चीर भी देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़ भारत लौटते ही एक्शन मोड में आ गए। उन्होंने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक बुलाई जिसमें रक्षा मंत्री भी शामिल होंगे। यह समिति देश की सुरक्षा से जुड़े बड़े फैसले लेती है। मोदी ने कहा कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वेंस ने जयपुर में अपना भोज रद्द कर दिया। बांग्लादेश, सऊदी अरब, ईरान और यूएई ने हमले की निंदा की। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने कहा कि आतंक का कोई धर्म नहीं। क्रिकेटर मोहम्मद सिराज और विराट कोहली ने भी गुस्सा जताया। इंडियन प्रीमियर लीग के मैच में खिलाड़ी काली पट्टी बांधकर खेले।
रक्षा विशेषज्ञों ने पाकिस्तान ने हाई वैल्यू टारगेट्स पर सर्जिकल स्ट्राइक की मांग की। एनआईए ने हमलावरों में से एक की तस्वीर जारी की जो AK-470 के साथ भागता दिखा। गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मिले। रोते बिलखते परिजनों ने इंसाफ की गुहार लगाई। शाह ने मृतकों के ताबूतों पर पुष्पांजलि अर्पित की और कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। पाकिस्तान ने हमले से पल्ला झाड़ लिया। उसके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि यह भारत का आंतरिक मामला है और पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं। उन्होंने इसे भारत के खिलाफ बगावत का हिस्सा बताया, मगर भारत ने उनकी सफाई को सिरे से खारिज कर दिया। खुफिया सूत्रों का कहना है कि हमले के तार लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हैं, जो पाकिस्तान से संचालित होता है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल सैयद आसिम मुनीर के हालिया भड़काऊ बयान ने शक को गहरा किया। मुनीर ने कश्मीर को पाकिस्तान का गला बताया था। उनके बयान के ठीक एक हफ्ते बाद यह हमला हुआ। दुनिया भर में पाकिस्तान की साजिश की चर्चा हो रही है। बांग्लादेश, सऊदी अरब और यूएई ने हमले की निंदा की। श्रीनगर के अस्पतालों में घायलों की चीखें गूंज रही हैं। क्रिकेटर विराट कोहली और मोहम्मद सिराज ने गुस्सा जताया। इंडियन प्रीमियर लीग के मैच में खिलाड़ी काली पट्टी बांधकर खेले। रक्षा विशेषज्ञ सर्जिकल स्ट्राइक की मांग कर रहे हैं। एनआईए ने एक हमलावर की तस्वीर जारी की जो AK-470 के साथ भागता दिखा। देश गुस्से में उबल रहा है। राजनाथ सिंह का बयान साफ है कि आतंक के आकाओं को बख्शा नहीं जाएगा। पहलगाम का खून बेकार नहीं जाएगा। यह वक्त है पाकिस्तान को करारा जवाब देने का। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।